छतरपुर के बागेश्वर धाम में शुरू हो चुके 10 दिवसीय कन्या विवाह महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल चुकी है। बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बुधवार को मीडिया संवाद के माध्यम से हल्दी से पाणी ग्रहण संस्कार तक की जानकारी से अवगत करवाया। देखिए एक खास रिपोर्ट। बागेश्वर धाम में 10 दिवसीय कन्या विवाह सम्मेलन में शामिल होंगे 8 देशों के राजदूत। बागेश्वर सरकार ने बताई विवाह की तैयारी। बेटियों को उपहार स्वरूप मिलेगी सामग्री। बागेश्वर महाराज ने बताया कि अमेरिका सहित 8 देशों के राजदूत बेटियों को आशीर्वाद देने बागेश्वर धाम आ रहे हैं। इसके अलावा देश भर के महापुरुष, प्रख्यात संत एवं राजपीठ के लोग भी बेटियों को सुखमय जीवन का आशीर्वाद देंगे। उन्होंने बताया कि 10 दिवसीय सप्तम कन्या विवाह महोत्सव में 3 दिन का विशेष उत्सव आयोजित हो रहा है। 13 से 15 फरवरी तक का समय विशेष उत्सव का है। 13 फरवरी को हल्दी की रस्म होगी, 14 फरवरी को मेहंदी की रस्म और 15 फरवरी को विवाह होगा। दूर की बेटियों को एक दिन पहले बुलाया गया है। उन्होंने ऐसे पावन अवसर पर मुझे यहाँ आने का आदेश बता दिया। मैं आभारी। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, किताबों में शुरू में बताया जाता था कि साधु क्या करता है, साधु का क्या काम है, क्यों उसकी महत्ता होती है, क्यों लोग अभिनंदन करते हैं, क्यों श्रद्धा रखते हैं, लाखों लोग उनके पीछे चलते हैं। तो उसके पीछे एक ही बात सामान्य पंक्तियों के माध्यम से बताया गया था कि वृक्ष का बहु नहीं फल होते, वृक्ष का बहु नहीं फल होते, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, साधु धरा। ये पंक्तियां तो पढ़ा, लेकिन उसका साक्षात स्वरूप यहाँ आकर दिखाई पड़ रहा है। किसी के माता पिता बन करके, किसी का अभिभावक बन करके, या जिस प्रकार का उसको भाव है उसके संरक्षक बनकर खड़ा हो। इसलिए संत की यह महिमा है और आज उस जीवन को पूज्य महाराज जी जी रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं इसका कितना वर्णन कर सकूं। हम सब ने यही पढ़ा है कि घड़ी आभो घड़ी आभो में दुनिया, तुलसी संगत साधु की कटई कोट अपराध। हम सबके जीवन में जो भी कोई ऐसा काम हो गया जो नहीं करना चाहिए, लेकिन इनके पास आने पर, इनकी छाया पड़ने पर वो तमाम ऐसे अपराधों से मुक्त हो जाते हैं और फिर एक नए जीवन में एक नया संकल्प लेते हैं। मैं यह शुभ आयोजन सामाजिक समरसता, मानवीय करुणा और भारतीय मूल्यों का एक जीवंत उदाहरण है। ये हम सब देख सकते हैं कि आज पूज्य महाराज जी और हमारी जो बेटियां अपनी भावना व्यक्त कर रही थी। क्योंकि प्राय होता है कि हम जीवन में अपना उत्सव मना लिया या किसी उत्सव को खराब कर दिया, लेकिन लोगों को जीवन में उत्सव ला सकें, अगर ऐसा उत्सव को देने का काम कर रहे हैं पूज्य हमारे शास्त्री जी महाराज, तो उनके लिए मेरे पास कौन से शब्द हो सकते हैं। इस प्रकार से लोगों का जीवन उत्सव बनकर रहे। विवाह बंधन में बनने जा रहे नौ दंपतियों को हृदय से शुभकामनाएं। सभी के वैवाहिक जीवन प्रेम, विश्वास, सहयोग और समर्पण से परिपूर्ण हो। नवयुवक एक सशक्त परिवार की नींव रखे और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। बहनों भाइयों, भारतीय संस्कृति में विवाह 2 परिवारों, 2 संस्कारों और 2 जीवन दृष्टियों का एक पवित्र संगम है। हमारे शास्त्रों में विवाह को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के संतुलन को स्थापित करता है। बेटियों को उपहार के रूप में श्री बाल मुकुंद भगवान का विग्रह, बालाजी सरकार का विग्रह, श्री रामचरित्र मानस वस्त्र, श्री बागेश्वर धाम कैलेंडर, गाय बछड़ा दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य सामग्री में मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, नाक की कील, कान की बाली, टॉप्स, 7 साड़ियों का सेट, चांदी का सिक्का, श्रीफल, चांदी कवर सहित श्रृंगारदानी, चूड़ी सेट, रोल गोल्ड अंगूठी और एल्यूमिनियम का मग्गा शामिल है। इस बार 30,000 की एफडी की जा रही है, जो वर और वधू के संयुक्त नाम से होगी। पूज्य गुरुदेव सदैव पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के मार्गदर्शन में
ये जानकारी हुई कि विगत 7 वर्षों से श्री बागेश्वर जन सेवा समिति द्वारा इस परंपरा की जो शुरुआत की गई वह आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। गरीब, वंचित और असहाय परिवारों की बेटियों के लिए वैवाहिक कार्यक्रम सम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक स्वीकृति का मंच बन गया है। इस वर्ष ये जानकारी हुई, बहुत बहुत अभिनंदन। इसकी 301 कन्याओं का सामूहिक विवाह अपने आप में एक ऐतिहासिक और अत्यंत अभिनंदनीय कार्यक्रम है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूज्य शास्त्री जी केवल एक धार्मिक संत ही नहीं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सामाजिक सेवा की प्रेरणा स्रोत। उनका यह जीवन संदेश देता है कि आध्यात्म का वास्तविक अर्थ समाज की सेवा, पीड़ितों की सहायता और कमजोर वर्ग के उत्थान में लगा रहता है। वही वास्तविक संत हैं जिसको पूज्य शास्त्री जी महाराज कर रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता और प्रेरणा का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश कुल 302 बेटियों में से 77 बेटियां अनुसूचित जाति, 28 अनुसूचित जनजाति, 173 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 24 बेटियां सामान्य वर्ग की हैं। मध्य प्रदेश से 229, उत्तर प्रदेश से 56, दिल्ली महाराष्ट्र से 2, नेपाल से 1 के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा से बेटियों का चयन हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, छतरपुर।